भगवती सूत्र में कहा गया है, कति णम भन्ते देवापन्नत्ता गोयमा चौबिहा देवापन्नत्ता तंजहा भवन वै वाणमंतर जो इस बेमानिया। प्रश्न किया गया कि भन्ते देव कितने प्रकार के बतलाए गए हैं। उत्तर में कहा गया, गौतम देव 4 प्रकार के प्रज्ञप्त हैं, जैसे भवनपति, वानमंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक। जैसे हमारा मनुष्य जगत है, पशु जगत भी हम देखते हैं, पेड़ पौधे आदि को भी देखते हैं। मनुष्यों में अनेक प्रकार हैं। देश के आधार पर भेद हो सकता है, जाति के आधार पर भेद हो सकता है, भाषा के आधार पर भेद हो सकता है, संप्रदाय के आधार पर भेद हो सकता है। तो मनुष्यों को अनेक वर्गों में बांटा जा सकता है। ये भारतीय लोग हैं, वे नेपाली हैं, वे अमेरिकन हैं, वे अमुक देश के हैं। यूँ भूमिगत राष्ट्रगत भेद हो जाता है। और फिर कई धनाढ्य कोटि के लोग हैं, कोई गरीबी की रेखा के नीचे वाले, कोई मध्यम स्थिति वाले। यों मनुष्यों को बांटा जा सकता है। और भाषा के आधार पर ये राजस्थान भाषी हैं, ये गुजरात भाषी हैं, गुजराती बोलने वाले, राजस्थानी बोलने वाले, ये हिंदी भाषी लोग हैं। भाषा के आधार पर बांट सकते हैं। धर्म संप्रदाय, ये जैन लोग हैं, ये बौद्ध हैं, ये सनातनी हैं, ये मुसलमान हैं, ये ईसाई हैं, ये क्रिश्चियन हैं, यानी ईसाई सिख हैं। यूँ धर्मों के आधार पर भी मनुष्यों को बांटा जा सकता है। तो ये विभिन्न प्रकार वर्गीकरण हो सकते हैं। पशुओं में भी ये कुत्ते हैं, ये घोड़े हैं, ये हाथी आदि आदि भेद हो जाते हैं। इसी प्रकार देव जगत भी विराट है, बहुत बड़ा है देव जगत। हम मनुष्य, संगी मनुष्य तो थोड़े हैं, देवता हमसे बहुत ज्यादा हैं। तो प्रश्न किया गया कि देव कितने प्रकार के होते हैं। भगवती सूत्र में उत्तर दिया गया, गौतम के नाम देवों के 4 प्रकार बताए गए हैं। भवनपति, और फिर यंत्र, वानमंत्र, ज्योतिष्क, वैमानिक। भवनपति देव भी हैं, उनका भी एक वर्णन प्राप्त होता है। असुर कुमार, नाग कुमार आदि आदि 10 प्रकार भवनपति देवों के मिलते हैं। उनके फिर और भेद हो जाते हैं। असुरेंद्र आदि आदि, उनके अपने इंद्र भी होते हैं। तो भवनपति देवों का जगत है। इधर गंत्र वानमंत्र देवों का जगत है। ये किसी की आसाधना न हो। भूत, यक्ष, राक्षस, किन्नर आदि आदि गंत्र वानमंत्र जाति के देव होते हैं। ज्योतिष्क तीसरा प्रकार है। तो सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, ये ज्योतिष्क जाति के देव होते हैं। और चौथा प्रकार है वैमानिक। ये वैमानिक हैं, ये इनमें कोई बहुत उच्च कोटि के देव होते हैं। इनके मुख्य 2 प्रकार हैं वैमानिक देवों के, कल्पोपपन्न
और कल्पातीत। कल्पोपपन्न में ये 12 देवलोक आ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के वैमानिक देव हैं, किल्बिषिक भी हैं, और दूसरे देवलोक तक तो फीमेल भी होते हैं, यानी देवियां भी होती हैं। दूसरे देवलोक के बाद के देवलोकों में देवी के रूप में कोई पैदा नहीं होता है, सब पुरुष ही पुरुष, पुरुष ही पुरुष होते हैं। 12वें देवलोक तक तो इंद्र की व्यवस्था होती है। वैमानिक में भी पहले देवलोक का इंद्र है, सौधर्म है, सौधर्मेंद्र, दूसरा ईशान है, तीसरा सनत कुमार, चौथा महेंद्र, 5वां ब्रह्म, यूं नाम भी हैं। 9वां और 10वां देवलोक का एक ही इंद्र है। 11वें 12वें का एक ही इंद्र है। 8 तक के अलग अलग 8 इंद्र होते हैं। कुल तो 64 इंद्र हो जाते हैं यूं एक विवक्षा से। और 12 देवलोकों के बाद 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर विमान हैं। वहाँ कोई इंद्र की व्यवस्था नहीं होती, बस सभी मानो अहम इंद्र, सब अपने आप में इंद्र है। कोई एक प्रमुख इंद्र हो, प्रमुख हो, ऐसी इंद्र की व्यवस्था 12 देवलोक के बाद ऊपर के देवों में नहीं होती है। और बहुत लंबा आयुष्य होता है ऊपर के देवों का। तो उत्कृष्टतः 33 सागर का आयुष्य, सर्वार्थ सिद्ध 5 अनुत्तर में 5वां सर्वार्थ सिद्ध है। उनका आयुष्य जघन्य और उत्कृष्ट एक ही है, 33 सागरोपम का। बाकी 4 अनुत्तर विमान के देव हैं, उनमें जघन्य 31 सागर, उत्कृष्ट 33 सागर, यो बहुत लंबा आयुष्य है। तो यह एक विराट देव जगत होता है। तो भगवती सूत्र में इन देवों की भी चर्चा की गई है। और देव बनते हैं वो या तो मनुष्य मृत्यु के बाद देव बनते हैं, या तिर्यंच भी मृत्यु के बाद कोई देव बन सकते हैं। जैसे वो कौशिक, चंड कौशिक नाम वाला सर्प था भगवान महावीर के समय, वह भी मृत्यु के बाद 8वें देवलोक में उत्पन्न हो गया। यों मनुष्य भी देव बनते हैं और तिर्यंच से भी देवगति में उत्पन्न हो सकते हैं। देवगति में उत्पन्न होते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण भी होते हैं। सद्भाव हो, अच्छे भाव, शुभ भाव हो। 4 कारण ऐसे कुछ प्रसिद्ध भी हैं कि देव कौन बनता है। सराग संयम एक कारण है देवगति के आयुष्य बंध का। तो संयम का पालन करे, जैसे साधु, साधु सराग संयमी साधु ही होते हैं कि वे साधु जो अब तक वीतराग नहीं बने हैं, क्योंकि आयुष्य का बंध होता है वो 7वें गुणस्थान के बाद तो होता ही नहीं है। 8वां गुणस्थान है, वहाँ से लेकर आगे 14वें गुणस्थान तक तो आयुष्य के बंध की बात ही नहीं, होता ही नहीं है। क्योंकि 14वें गुणस्थान का तो केवली है, 13वें वाला केवली, वो तो मोक्ष में जाएंगे, 12वें वाला भी मोक्ष में जाएगा। अब बीच के 11वां, 10वां, 9वां, 8वां है, इन गुणस्थानों में भी जो साधु है, इन गुणस्थानों की स्थिति में आयुष्य का बंध नहीं करता। तीसरे गुणस्थान में भी आयुष्य का, अगली गति का बंध नहीं होता। 7वें गुणस्थान में आयुष्य बंध का प्रारंभ नहीं होता है। जैसे 6ठे गुणस्थान में आयुष्य बंधना शुरू हो गया और 7वां आ गया, तो भले आयुष्य बंध 7वें में इस रूप में हो जाए, पिण सप्तम प्रारंभ है नाही। 7वें गुणस्थान में
आयुष्य कर्म के बंध का प्रारंभ नहीं होता, तो मुख्यतया छठे गुणस्थान तक, उसमें भी तीसरा छोड़ दें, आयुष्य का बंध हो सकता है। तो कोई देवगति का आयुष्य का बंध साधु करेगा तो मुख्यतया छठे गुणस्थान वाला ये करेगा, प्रारंभ करेगा। तो आगे के गुणस्थानों में 8वें से लेकर आगे तो बिल्कुल नहीं होता, 7वें में भी पहले प्रारंभ हो चुका, तो 7वां कोई आ जाए तो आ जाए। तो सराग संयम, यानी साधु जो राग युक्त है, बीतराग नहीं बना है, वह आयुष्य का बंध करता है तो देवगति का बंध करता है। और साधु देवगति का बंध करेगा तो वैमानिक देव ही बनेगा, वह न भवनपति बनता है, न व्यंतर बनता है, न ज्योतिष्क बनता है। आसातना न हो, सही बात भी हो, तो चारों प्रकार के देवों में मोटा मोटी रूप में वैमानिक देवगति ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि साधु वैमानिक में ही जाता है। यदि उस मानी श्रावक भी श्रावकत्व में आयुष्य का बंध करेगा पंचम गुणस्थान की स्थिति में, तो वैमानिक देव ही बनेगा। इतना ही नहीं, सम्यक्त्वी मनुष्य भी सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य का बंध करता है, तो वैमानिक देवगति का ही आयुष्य बंध करता है, क्योंकि सम्यक्त्वी होता है। आसातना न हो देवों की किसी की भी, वह न भवनपति में पैदा होता है, उस अवस्था में आयुष्य बंध करता है। तो सम्यक्त्वावस्था में न भवनपति, न व्यंतर, न ज्योतिष्क, न नरक गति, न त्रियंच गति, न स्त्री वेद, न नपुंसक वेद संभव। तो ये 7 चीजें वर्जित हो जाती हैं, तो सम्यक्त्वावस्था में आयुष्य बंध करने वाला मनुष्य वैमानिक देव ही बनता है और कुछ नहीं बनता। तो सैराग संयम अवस्था में और संयमा संयम श्रावकत्व अवस्था में जो आयुष्य का बंध होता है वो वैमानिक देवगति का। और ये 2 तो संयम की बात हो गई, सैराग संयम, संयमार वो भी संयम है, भले कुछ संयम है, देश गिरती है। आगे है तपस्या, बाल तपस्या और अकाम निर्जरा। बाल तपस्या मानो कोई मिथ्यात्वी जीव है, वो भी तपस्या करके देवगति के आयुष्य का बंध कर सकता है। ज्ञातव्य है मिथ्यात्वी भी वैमानिक देव बन सकता है। जरूरी नहीं है कि मिथ्यात्वी देव नहीं बनेगा और बनेगा तो वैमानिक नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है। मिथ्यात्वी जीव भी मिथ्यात्वावस्था में आयुष्य बंध करके वैमानिक देवगति में पैदा हो सकता है। और बात तो आश्चर्य की सी है कि एक अभव्य जीव जो कभी सम्यक्त्वी बनने वाला है ही नहीं, वह भी ऐसी कोई पुण्य की बंध की स्थिति बना लेता है कि वैमानिक देव में तो जाता ही जाता है, वह फिर उसमें भी 9 ग्रैवेयक तक भी वो उपपन्न हो सकता है। तो बाल तपस्या है, मिथ्यात्व की तपस्या से भी देवगति का बंध हो सकता है। और अकाम निर्जरा, एक सकाम निर्जरा, दूसरी अकाम निर्जरा, मोक्षाभिलाषा से की जाने वाली होने वाली निर्जरा सकाम, बिना मोक्षाभिलाषा के होने वाली अकाम। तो अकाम निर्जरा के द्वारा भी देवगति की प्राप्ति हो सकती है। तो देवगति के आयुष्य बंध के 4 कारण हैं। मैं इनको 2 भागों में बांटना चाहूं तो 2 भाग बनेंगे, संयम और तप। तो संयम से देवगति और तपस्या से देवगति, 4 कारणों को हमारे संत लोग साध्वियां भी समणियां बैठे हैं कि देवगति बंध के जो 4 कारण हैं उनको और संक्षिप्तीकृत करना हो तो 2 ही कारण हैं, त्याग तपस्या, संयम और तप। बस संयम और तप ये 2 कारण देवगति आयुष्य बंध के बन जाते हैं। अब प्रश्न है, क्या देवगति पाने के लिए साधना करें क्या?
नहीं नहीं, देवगति पाने के लिए साधना नहीं करनी चाहिए। साधना तो करें आत्मा को निर्मल बनाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए। देवगति पाने के लिए नहीं, कम से कम दुर्गति में न जाएं, इतना ही काफी। दुर्गति में नहीं जाना पड़े, बाकी देवगति मिले, देवगति में इंद्र बने, वो बने, ऐसी कोई आकांक्षा अध्यात्म साधक को पालनी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं चाहिए। तो साधु है तो उसकी साधना कितनी निर्मल है, शुद्धता कितनी है, वो महत्वपूर्ण एक फैक्टर है। श्रावक है तो श्रावक में भी साधना की कितनी निर्मलता है, वो अपने व्रत आदि में कितना जागरूक है। श्रावक अपने व्रतों को कितना निर्मलता से पालता है। त्याग नियम ले, फिर उसको पालने का भी प्रयास अच्छा रहना चाहिए। और अगर दोष लग जाए, खंडित हो जाए, पाल न सके, तो अपनी तो प्रायश्चित लेने की भावना रखनी चाहिए कि भी ठीक है, गलती तो हुई है, अब जितनी शुद्धि हो सके मैं प्रायश्चित लेकर तो शुद्ध हो जाऊं, जितना हो सके उतना शुद्ध हो जाऊं। तो श्रावक के भी, साधु के तो है ही है, दोष लगे तो आलोचना प्रायश्चित होना ही चाहिए। श्रावक के भी कहीं दोष लग जाए, जैसे कि रात्रि भोजन का त्याग तो किया था, परंतु कोई परिस्थिति आ गई कि भोजन करना पड़ गया, तो भाई हो गया। अगर मेरे नियम का भंग हुआ है तो कोई चारित्रात्मा का कोई योग हो या कोई समणी जी भी मिल जाए तो आलोचना ले लें, प्रायश्चित कर लें। नियम ले रखा था कि रोज 2 सामायिक करूंगा, पर कभी आलस्य आ गया, 2 नहीं, 1 ही की, दूसरी नहीं की, कभी मेरे कमी रह गई है, तो चारित्रात्मा से, एक समणी से मैं जैसा मौका मिले प्रायश्चित ले लें। अभी मेरे यह नियम का थोड़ा अतिक्रमण हो गया, भंग। तो श्रावक को भी जहाँ कहीं अपने नियम में, त्याग में बटा लग जाए, दोष लग जाए, तो जब मौका मिले प्रायश्चित आलोचना ले लेनी चाहिए कि भाई अभी तो कोई साधु साध्वी का योग कोई नहीं है, समणी भी नहीं, तो मन में रखो भाई मुझे प्रायश्चित लेना है, मेरी भावना जब भी मौका मिले मुझे प्रायश्चित कर लेना है। तो यूँ अपने नियम में, व्रत में, संयम में जहाँ कहीं दोष लग जाए तो उसका यथा समय सरल अंतःकरण से प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित नहीं करे, छिपा ले, कर ले, तो फिर आगे कहीं गड़बड़ी हो सकती है, आगे गति में भी गड़बड़ी, आत्मा मलिन भी रह सकती है। भूल न करूं तो एक बार की बात है, कोई लोग बैठे थे तो एक व्यक्ति, संभवतः बाई, कोई श्राविका बाई थी, तो वह बोली कि मुझे आलोचना प्रायश्चित लेना है। कभी किस बात का आलोचना प्रायश्चित? तो उसने कहा उसका भाव यह था कि मैं पहले तपस्या करती, अठाई करती, मैं बीच में खाना खा लेती, मैं बीच में खाना खा लेती तपस्या योग, इसका मुझे दंड दे दो, मेरे दोष लग गया है। तो भाई ऐसा तो कि मेरे से गलती होगी, जो भी कि मैंने खाना बीच में खा लिया था। तो ऐसे कोई प्रमाद है, इंसान है, कोई गलती हो जाए, भूल हो जाए, तो उसका सरल भाव से, शुद्ध भाव से बड़ों के पास अपना प्रायश्चित ले लेना चाहिए। तो ऐसे कई बार प्रमाद से गलतियां हो सकती हैं। 12 व्रत लिए हुए हैं, क्योंकि तो 12 व्रतों में भी लगे यहाँ मेरे दोष लग गया, अब मेरे इच्छा परिमाण में सीमा थी, मैंने ज़्यादा परिग्रह रख लिया था, या मैंने चोरी कर ली थी, दूसरे का धन था, मैंने हड़प करके रख लिया, दिया तो था विश्वास के साथ अभी रख लो, फिर मैंने इनकार हो गया कि मुझे तुमने कब दिया था, तो रख लिया मैंने। ऐसे कोई चोरी ऐसी, तो इसका ऐसी चीज़ें जो हुई हो तो गृहस्थ को भी प्रायश्चित कर लेना चाहिए कि भी जैसे कि उसका धन था मैंने रख लिया, फिर दिया नहीं, छिपा लिया, मनाही कर दी मैंने, क्या करूं? तो भाई पहली बात तो यह है, तुमने दूसरे का धन रखा था, अब जल्दी से जल्दी उस धन को जिसका तुमने लिया वापिस
अपने पास अब मत रखो, जिसका था अब उसी के पास सौंप दो, यानी तुम्हारे पास अब न रहे। तो पहली बात यह है शुद्धि के लिए, अब भी तुम अपने उस धन को हटाओ अपने पास से जो तुमने चोरी के रूप में किसी का लिया हो। तो उसके अलावा फिर जो दंड प्रायश्चित होगा वो हो सकेगा। तो पहले मूल को ठीक कर दें कि यह किया, तो अब पहले उसको तो हटाओ ना, कि मैंने सामायिक का नियम लिया था रोज करूंगा 1 साल तक का, अभी 2 ही महीने बीते हैं, मैं तो कर ही नहीं सका हूं। तो भाई ठीक है, नहीं कर सके, कम से कम अब शुरू करो, अभी 10 महीने बाकी है ना, अब तो शुरू करो रोज सामायिक करना। 2 महीने छूट गई, उसका तुमको प्रायश्चित दे देते। तो गलती करना अब तो बंद करो ना, अब तुम चेत गए, अब गलती को बंद करो, जो गलती हो गई उसकी शुद्धि करो। इस प्रकार साधु को तो खैर करना ही चाहिए। शुद्धिकरण कई दोष लग जाए तो कि श्रावक श्राविकाओं को भी अपने नियम त्याग जो लिए हुए हैं उनमें कई दोष लग जाए तो प्रायश्चित कर लेना चाहिए, ताकि जैसे वो कपड़ा है, कपड़ा साफ है, पर कोई छिंटा कीचड़ का लग गया, ठीक है लग गया, थोड़ा सर्फ से साफ कर लो, धो लो, अब वो गंदगी नहीं रही। कपड़ा मान लो फट गया, ठीक है थोड़ी सिलाई करनी पड़ेगी, अब कपड़ा काम आ सकेगा। तो इस प्रकार हमारे संयम रूपी चद्दर में जहाँ छिंटे लग जाएं अतिचार के दोष के, उसको साबुन पानी सर्फ पानी से रूपी प्रायश्चित से साफ कर लें, तो उससे हमारी शुद्धि। ये दोष लगे के लगे रह जाएं, छिपाता रहे भी कौन प्रायश्चित लेगा, लेंगे तो भी महाराज क्या समझेंगे कि ऐसे दोष लगाए हैं, क्या समझेंगे क्या नहीं समझेंगे, इसकी चिंता नहीं करके वो समझे नहीं समझे मेरी आत्मा क्या समझेगी यह देखूं मैं, तो वो तो समझेंगे कि नहीं समझेंगे, मेरी आत्मा का आगे क्या होगा। तो मैं तो कोई कुछ भी समझे अपने सरल भाव से प्रायश्चित ले लूं, ताकि मेरा संयम मेरे नियम त्याग व्रत वो ठीक हो जाए। तो इस प्रकार कहीं कोई रिपेयरिंग, जैसे आपके कोई चीज है, मकान भी है, भी थोड़ी टूट फूट हो गई, रिपेयरिंग करा लें, मरम्मत करा लें, ठीक करा लें, मकान ठीक हो जाए। इसी तरह संयम का हमारा मकान है, हम जिसमें रहते हैं, कहीं टूट फूट हो गई है तो प्रायश्चित के द्वारा उसकी रिपेयरिंग करा लें तो वो ठीक हो जाएगी। तो यह एक संयम को निर्मल रखने का। तो अभी देवगति जो होती है, अगर 2 साथ में चले गए तो कठिनाई हो सकती है। तो भगवती सूत्र में ये 4 प्रकार के देव बताए गए हैं, क्योंकि आमतौर से साधु श्रावक देवगति में जाते हैं तो निर्मलता हमारी रहे, दोष लग जाएं तो ठीक ठाक कर लें, ताकि आगे भी हमारा आत्मा का क्रम अच्छा रह सके।